अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है। मेरी जो थी कल रात की जो रात थी वो थोड़ी सी तकलीफ दे हो गई, थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए। और उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि ज़िंदगी जो है हमारी वो ऐसे करके एक्सटिंग्विश हो जाती है। कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हो सकता है ज़िंदगी में। तो किसी भी चीज़ को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ विल स्टे एज इट इज़ और लाइफ विल चेंज। और बिकॉज़ ज़िंदगी वाकई में बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और कितनी एक सेकंड नहीं लगता है कि सब कुछ सही होता है। इन द नेक्स्ट मोमेंट यूर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस। तो कभी भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, स्पेशली अपने रिश्तों को फॉर श्योर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जो भी आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कभी भी किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। खैर, आज का जो हमारा शो है वो हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं क्योंकि हम एक हफ़्ते से इसके बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं और हम एक हफ़्ते से आपको बता रहे हैं कि हम लोग मैंगोज़ पे शो करने वाले हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सब लोगों ने जल्दी से शो कर लिया मैंगोज़ के ऊपर। जैसी गर्मियाँ आती हैं एक सेकंड के अंदर हर कोई प्लान कर लेता है मैंगो के इर्द गिर्द शो। हम लोगों ने इतना लेट क्यों किया? उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते थे कि मैंगो फुली इन सीज़न हो। शुरू के मैंगोज़ इतने बेकार होते हैं, तो इतने बेकार होते हैं, वो कैरियों को केमिकल लगा के पीला किया होता है कि आई नो कि ना आप लोगों ने अभी सही वाले मैंगोज़ खाए हैं ना हम लोगों ने सही वाले मैंगोज़ खाए हैं। तो बेसिकली कोशिश यही होती है कि हम लोग तब शो करें जब आप लोग बाज़ार जाएं पूरे पाकिस्तान में तो आपको अच्छे आम मिलें। तो हमारा आज का जो सवाल है बाय द वे वो भी कुछ मैंगो रिलेटेड है। आज का हमारा पहला सवाल जो है वो आपसे ये है कि किसी भी 3 किस्म के मैंगोज़ को अगर आप मुझे नाम बताएंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक अमेजिंग किस्म का मील वाउचर दूंगी न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से। आप लोगों को बताती चलूँ, न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा, पेशावर के अंदर मौजूद है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और ये मील वाउचर मुझसे जीत सकते हैं। तो मुझे 3 किसी भी इकसाम की जो पाकिस्तान में उगती हों, हाँ ये ज़रूरी है। ये ना मुझे कोई रंग बिरंगा नाम ना बताना जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलता, नहीं उगता। तो ज़रूर मुझे पाकिस्तानी किसी भी 3 आमों के नाम ले। मुझे मेरे ख़्याल में ये बहुत आसान सवाल है, कोई भी बच्चा इसको जवाब दे सकता है। दूसरा मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पूरा हफ़्ता अनाउंस किया था। हम लोगों ने आप लोगों से बात करी थी अबाउट बेसिकली कि आम जो हैं वो हम कर रहे हैं। आपने कौन कौन से अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस आमों के साथ ट्राई किए। बहुत लोगों ने मज़े के आंसर्स दिए हमें। फ़ेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे इनबॉक्स पे मैसेजेस आए। लोगों ने अजीबो गरीब किस्म की बातें बताई। इनफैक्ट जो कॉलर्स थे, कुछ कॉलर्स ने फ़ोन पे भी बोला कि मैंने आम को इसके साथ खाते हुए देखा है या इसके साथ खाते हुए देखा है। काफ़ी स्ट्रेंज कॉम्बिनेशंस मैंगो के साथ चल रहे थे। तो हम लोग उसका भी विनर, उस पर्टिकुलर गिफ्ट हैम्पर का भी विनर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो अनाउंस करेंगे कि वो किसने जीता। बट फ़िलहाल बात हो रही है आमों की। आमों के बारे में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आम एक बहुत कदीम किस्म का फल है। डिड यू नो दिस? आम जो है वो 4000 BC से मौजूद है। मैंगोज़ जो हैं हम लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हमारे ख़ित्ते में, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैंगोज़ नॉर्थ अमेरिका के जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं, अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं। तो मैंगोज़ काफ़ी जगह पे उगते हैं। अलबत्ता ऑब्वियसली उनकी डिफरेंट एग्ज़ाम है। मेरा पर्सनली ये ख़्याल है और मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, बट मैंने बहुत सारे मतलब सब कॉन्टिनेंट्स के मैंगोज़ खाए हैं। साउथ अफ्रीकन भी मैंगो खाए, अफ्रीका के भी मैंगो खाए हैं मैंने, साउथ अमेरिकन मैंगोज़ भी खाए हुए हैं, हवाईन मैंगोज़ भी खाए हुए हैं,
साउथ ईस्ट एशियन मैंगोज़ भी खाए हुए हैं, और मेरा पर्सनल ख़्याल ये है कि जो सबसे अच्छा आम है वो आपके ब्यूटीफुल मुल्क का ही आम है। सबसे बेस्ट मैंगो फॉर मी अराउंड द वर्ल्ड इज़ द मैंगोज़ दैट आर हियर। उन आमों के अंदर कुछ एक अजीब सी, हाउ डू आई से दिस, एक अजीब सी उसके अंदर, मतलब वो वाला, आई गेस शायद हम लोग ये खाते हुए बड़े हुए हैं, हमें आम जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मीठा जो है वो पसंद है, तो शायद ये वाली बात है। बट उनका जो आम है वो इतना मीठा नहीं होता, प्लस उसके अंदर वो जो मैंगो की जो फ्रेगरेंस होती है ना, जो खुशबू होती है आम की, जो कि आप मतलब अगर आपने काटा हुआ भी ना हो और अगर सिर्फ पड़ा हुआ हो, तो आम के अंदर से उसकी नेचुरल खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू भी नहीं होती इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो खैर एनीवेज़, एक मैं बात बताती हूँ। बचपन में अगर आप लोग याद करें कि हम लोग जब मैंगोज़ खाते थे तो एक बाल्टी आती थी, उसके अंदर बर्फ़ होती थी, पानी होता था, उसके अंदर आम होते थे, और सारे बच्चे जो होते थे मेरे ख्याल में बनियानों के अंदर उनको बिठा दिया जाता था कि जो गंद करनी है बेटा कर ले ज़मीन पे बैठ के। कभी कभी कुछ कुछ फैमिलीज़ के अंदर वो प्लास्टिक वाली वो जो दस्तरखान की शीट नहीं होती वो भी डाल दी जाती थी, कभी नहीं भी होती थी, बट वो फ़र्श पे बिठा के और हम लोग बैठ के मैंगोज़ खाते थे। मैंने थोड़े दिनों पहले जब ये आम अच्छे वाले आने शुरू हुए, मैंने घर पे अनवर रटोल मंगवाया। रियली लाइक रटोल्स, आई थिंक वो बड़े मज़ेदार आम होते हैं। दुख की बात ये कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। खैर अनवर रटोल जो थे वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बचपन की एक चीज़ को रिक्रिएट करूँ, एक मेमोरी को रिक्रिएट करूँ अपनी बेटी के साथ। तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये वाली तो कोई उसने शी लाइक नो एओ, मैं तो नहीं, गॉड सो डर्टी। और मुझे ये याद है कि हम लोगों के आम का जूस जो था वो कोनियों तक बहता था, और आज तक अगर मैं जब दिल खोल के आम खाती हूँ तो आम का जो जूस है वो आपकी वाकई में कोनियों तक बहता है, एंड यू टोटली फाइन विद इट। ऐसा क्या हो गया? तो बच्चे जो हैं वो आजकल थोड़े से स्ट्रेंज हो गए, कूल हो गए, मॉडर्न हो गए। आई डोंट नो इफ़ दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे हमारे शेफ़ यहाँ पर आएंगे, अली शिगरी हैं। वो हमें बताएंगे कि आम के साथ क्या अनयूजुअल रेसिपीज़ कर सकते हैं। यूजुअल रेसिपीज़ तो हमें सारी की सारी पता है। खातून का कल भी फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था मैंने बड़ा ज़बरदस्त केक बनाया। कसमें खा रही थी, कह रही थी मैं केक की तस्वीर ज़रूर भेजूँगी। तो आई एम श्योर कि उन्होंने अब तक इनबॉक्स कर दी होगी। हम उनकी केक की तस्वीर जाके ढूंढते हैं कि उन्होंने क्या केक के साथ किया। मगर हम लोग अलबत्ता हमारे सेट के ऊपर एक अनयूजुअल सी चीज़ करने लगे हैं मैंगो के साथ। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं मैंगोज़ के बारे में, और मैंगोज़ की जब बात होती है तो मैंगोज़ से क्या क्या रेसिपीज़ बन सकती हैं, ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि मुझे बहुत सारे मैंगोज़ भी खाने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत फेवरेट शेफ़ अली शिगरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आप हमें पहली रेसिपी क्या बना रहे हैं? मैं तो उसमें डाइव करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत मैंगो। जी बिल्कुल, हम जो है फाइंड्यू बना रहे हैं। मैंगो हमारे फाइंड्यू में भी ऐड होगा, और हम इसके लिए चॉकलेट बनाएंगे, चॉकलेट में रखेंगे। और बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है जो ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। हाँ ऑफकोर्स। तो इसके लिए हम एक सॉस बनाएंगे, और जिसके जो आप देखेंगे उसका एक कलरफुल एक नज़र भी आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके का लग रहा है। और इसका अभी हम सॉस बना लेते हैं। सही है, इंशाल्लाह फिर उसके बाद आप। अमेजिंग। ठीक है, जब तक अली सॉस बना रहे हैं मैं आप लोगों को बताऊं कि फॉन्डू बेसिकली एक स्विस टेक्निक होती है। उसके अंदर होता ये है कि चॉकलेट को या चीज़ को, दो तरह के फॉन्डूज़ होते हैं जनरली। चॉकलेट को या चीज़ को मेल्ट किया जाता है। ऑब्वियसली सेवरी फॉन्डू होता है, वो चीज़ के साथ होता है। चीज़ का जब फॉन्डू बनता है तो वो रेकलेट चीज़ जो होती है, दैट्स द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ चीज़ दैट्स यूज्ड। स्विट्ज़रलैंड चीज़ के लिए भी मशहूर है, और स्विट्ज़रलैंड जो है फनली इनफ चॉकलेट्स के लिए भी मशहूर है। स्विस चॉकलेट्स का भी बहुत नाम है, स्विस चीज़ का भी बहुत नाम है। हम दोनों चीज़ों को पिघला के आपको देते हैं मज़े मज़े की उसके साथ चीज़ें। चीज़ के साथ वो आपको छोटे छोटे बेबी पर्ल अनियंस होते हैं, ब्रेड होता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं, डिफरेंट मीट्स होते हैं जो कि आप डिप करके खाते हैं चीज़ वाले फॉन्डो के साथ। और ये जो
फ्रूट यानी कि चॉकलेट के साथ जब फोंडो बनता है तो उसके अंदर आपको फ्रूट स्टिक्स मिलते हैं, कभी मार्शमेलोज होते हैं, कभी क्रैकर्स होते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। जो जो आप चीज़ मतलब चॉकलेट में डिप कर सकते हो ना दोस्तों, सब मिलती है बेसिकली। इन्होंने जो है एक बड़ा ट्रॉपिकल किस्म का फोंडो बनाया है जिसमें आई कैन सी मैंगो, बनाना, ग्रेप and I can see watermelon and obviously I can see mango। मैंगो ये दोबारा या पीच है? जी जी मैंगो है। मैंगो डबल लगाया क्योंकि सीजन भी है और ज़्यादातर लोग इस सीज़न में लाइक करते हैं मैंगो को, इस वजह से। तो इसके लिए हमें डबल बॉयलर बनाना है। इन्होंने डबल बॉयलर सिचुएशन बनाई हुई है। यहाँ नीचे पानी है और उसके ऊपर बोल रख के पिघला रहे हैं। इन्होंने बटर को पिघलाया। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास है लेमन जूस, मगर ये नॉर्मली फ्रेश वाला नहीं है, थोड़ा सा जो बाहर वाला है। ओके, जूस डब्बे वाला। सही है। तो ये थोड़ा सा फ्रेश वाला भी डाल सकते हैं? जी, वो असल में थोड़ा सा बटर का फट जाने का वो होता है, बाकी तो आप डाल सकते हैं। जी ठीक है, सही है। ये डाल दिया लेमन जूस। ओके, उसके बाद बटर के बाद ये। अच्छा, साथ साथ हमारे पास कॉलर है अजीम कराची से। मुझे ऐसे लग रहा था कि अजीम कैमरा 2 के पीछे खड़े हैं, मगर नहीं, अजीम का कॉल आया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम अजीम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरूज, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल सॉलिड। कैसे हैं? जी जी, बेसिकली मैंने बात करनी थी। आपने जो कंपटीशन कर रहे थे डिफरेंट किस्म के अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस ऑफ मैंगोज, तो मैंने भी बेसिकली रात को पिक्चर्स भेजी हैं, लेकिन प्लीज़ मैंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की है। 2 डिशेस में मैंने ट्राई की हैं और आपको पिक्चर्स भेजी हैं। एक तो बेसिकली मैं अपनी बात बताऊं रूज, कि बेसिकली गर्मी का सीज़न है, मोस्टली होता है कि गर्मी में खाना पकाने का कुछ ऐसा मूड नहीं होता। तो बेसिकली मैं जो ट्राई करता हूँ ना, बेसिकली मतलब बॉइल्ड राइस के साथ ना मैंगो पल्प, जिसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट होता है और थोड़ा सा लाल मिर्च डालता हूँ मैं, ज़ीरा डालता हूँ और हरी मिर्च थोड़ी बहुत डाल सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन होता है ये मैंगो पल्प, हरी मिर्च और दाल, हरी मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी सी, और थोड़ा सा नमक और चीनी ऐड करना चाहे थोड़ा सा स्वीटेंड करने के लिए इसको। तो ये बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन होता है और गर्मी में बड़ा अच्छा लगता है। और ये है कि कुछ कुकिंग भी ऐसा ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। और सेकेंडली मैंने ट्राई की है मैंगो पराठा। एक्चुअली उसमें भी ये है कि पल्प जो है वो उसकी फिलिंग करके और थोड़ा सा अगर आपको मीठा थोड़ा सा चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की हैं और मैंने पिक्चर्स भेजी हैं, बड़ी खूबसूरत बना के भेजी हैं। प्लीज़ आप That sounds absolutely phenomenal. By the way, ये दोनों मैंगो पराठा तो yes I can understand it being delicious, मगर ये जो हरी मिर्च और लाल मिर्च वाला कॉम्बिनेशन है मैंगो के साथ, ये बहुत अनयूजुअल है। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का अजीम। बाय द वे, मेरा दूसरा सवाल भी अगर आप आंसर करना चाहते हैं कि किसी भी 3 मैंगो वैरायटीज का जो पाकिस्तान। जी उसका भी आंसर दे देता हूँ मैं। बेसिकली सिंदड़ी है, चौंसा है, लंगड़ा है और अनवर रटोल है। ओके, सिंदड़ी, चौंसा, अनवर रटोल, लंगड़ा, 4 बोल दिए आपने। वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अजीम, एंड स्पेशली फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस अनयूजुअल वाला कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल में हमारी यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, चॉकलेट बटर मिल्क, और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस गया है। इसको निकालते हैं? जी बिल्कुल, इसमें निकाल देते हैं। अच्छा, ओके, हम लोग जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे। मैं सिर्फ डिप करके ये खाऊंगी, ब्रेक के वापस पे भी आपको नज़र आ रही होंगी खाते हुए। उसके बाद हम लोग अपनी अगली रेसिपी पे चलेंगे जो कि शेफ़ ने बोला है कि उनका अनयूजुअल कॉम्बो है। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शेफ़ अली शिजवी। हम बना रहे हैं क्या? एक मैंगो चिकन बना रहे हैं। मैंगो चिकन बना रहे हैं, सालसा, मैंगो सालसा। मैंगो चिकन विद मैंगो सालसा। मैंने देखा है कि चिकन आपने मैरिनेट करी हुई है, किस चीज़ से? जी, इसके अंदर रोज़मेरी है फ्रेश वाला, और पेपरिका पाउडर है, और मस्टर्ड इस वाले कैमरे में दिखाती हूँ, येलो मस्टर्ड ये नज़र आ रहा है। ये है फ्रेश रोज़मेरी, इसके अंदर पेपरिका बाकी की मैरिनेशन में है। मुझे ऑयल नज़र आ रहा है, मस्टर्ड नज़र आ रहा है, थोड़ा सा गार्लिक भी है। जी बिल्कुल, गार्लिक भी है। और कुछ है? जी, इसके अंदर मस्टर्ड है और ब्लैक पेपर, सॉल्ट। ओके,
जस्ट दैट्स इट, सिंपल है, बहुत इजी है। बटर लगा है ग्रिल पैन को, ग्रिल पैन के ऊपर अब जा रही है चिकन। ये जो है टेंडर चिकन है। अच्छा, चिकन के बारे में मैं उस दिन भी आई हैड गॉन समवेयर और मैं चिकन के बारे में बात करना चाह रही थी आप लोगों से। चिकन जो है बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं चिकन ब्रेस्ट स्पेशली जो है वो ड्राई हो जाती है, वो मज़े की नहीं बनती। उसको जब भी मैरिनेट करें तो उसको अगर उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो उसको ऑयल डालने से ये होता है कि जो चिकन होती है वो बहुत आपकी जूसी और टेंडर निकलती है मैरिनेशन के वक्त तेल डालने से। आप चाहे सॉरी आप चाहे देसी बना रहे हो या आप चाहे वलायती खाना बना रहे हो, वो बहुत ज़बरदस्त निकलती है। और ये ग्रिल मार्क लेने के लिए चिकन को हिलाना नहीं चाहिए, ये मेरी टिप है, मैं इस तरफ को आती हूँ। अब साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है, बहुत आसान है ये, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि क्या क्या बनता है, क्या क्या आपने मिक्स करना है। साथ हमारे पास मैंगो सालसा जो है वो बनेगा। गरारा करना पड़ गया चाय का। मैं थोड़ा अपविंड आ गई हूँ, नुआ वहाँ बचा रहा था। ओके अच्छा, सालसा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप ये देख लें। यहाँ पे रेड बेल पेपर है, यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे रेड बेल पेपर है, एज यू कैन सी मैंगो है, एज यू कैन सी अनियन है, पार्सली है। इस सबको मिक्स करेंगे मेरे ख्याल में सॉल्ट, पेपर और लेमन जूस के साथ। जी जी, ऐसे ही है। हम यहीं पे ही मिक्स कर लें प्लेट में? नहीं, वो थोड़ा सा सोटे करना। अच्छा, सोटे करना, पैन पे थोड़ा सा सोटे करेंगे, फिर उसको चिकन के ऊपर डालेंगे। ओके, हो जाएगा। ये एक फड़काती हूँ। सॉरी, अम्मी ने कहा था कि खाते वक्त बोलते नहीं हैं, तो मैं तो मतलब काम इसको बोलना है, तो तुम कुछ बोल लो भाई अली। अच्छा जी। ये जो है चिकन इस रेडी एंड अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग के ऊपर, इसको प्लेट पे इस तरीके से रखना है। ओके। ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा प्लेट पे रखने का एक वो भी होता है कि फन होता थोड़ा है। इस तरीके से रख दें तो खूबसूरती और इसके अंदर एक अपना अलग निखार आ जाता है। और अब हम इसका हलसा बनाएंगे जी। हलसा में लेंगे थोड़ा सा बटर। ओके। थैंक यू। और ये बटर को मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद फ़ौरन ऑनियन डालेंगे। अच्छा, जैसे ही मेल्ट हुआ उसके अंदर डाला अनियन। ऑनियन के बाद ये हम थोड़ा सा बेल पेपर। बेल पेपर। ओके। चाय का गरारा कर ले हम दोनों के, धुएं जो हैं वो हम लोगों के गले में लगे। अच्छा, ये ऑनियन का ये थोड़ा सा कैमरलाइज हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा। हाँ। तो इसके फ़ौरन बाद आपने थोड़ा सा ये पेपर। अच्छा, अनियन कैरामलाइज तब होता है जब उसका कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू होता है, तो उसकी कैरामलाइजेशन उस पॉइंट पर शुरू हो जाती है। हल्का सा लेमन जूस। ये बिकॉज लेमन और मैंगो का वो है, तो इस वजह से हम ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं और फ़ौरन इसी के अंदर मैंगो को ऐड करेंगे। मैंगो को पकाएंगे नहीं, जस्ट मिक्स करेंगे। ओह। जस्ट मिक्स करने के बाद ये हमारा सालसा रेडी। और उसके पार्सले अंदर नहीं डालेंगे? नहीं, पार्सले हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। ओके। अमेजिंग। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये अली, आपको मैंगोज वैसे किस तरह के सबसे ज़्यादा पसंद है? ऐसी कॉन्वर्सेशन। ये मैंगो असल में वैसे तो सिंध के बहुत अच्छे लगते हैं, तो कोई स्पेशल टाइप का है? स्पेशल लंगड़ा आम ज़्यादा ही हमें जो पसंद है। लंगड़े का ये कि एक नॉर्मली हर जगह पे मिल जाता है और हमें शुरू से ही
लंगड़े लंगड़े का सुना हुआ नाम तो वो ज़्यादातर उसी की लंगड़ा ज़्यादा पसंद है। ओके, हाँ। थैंक यू सो मच अली आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए आप कोई स्पेसिफिक मैंगो रेकमेंड करते हैं? इसके लिए एक तो ये कि इसमें कोशिश करें थोड़ा सा रो हो, मैंगो थोड़ा सा रो हो, हल्का कच्चा हो, बिल्कुल हल्का सा कच्चा हो, इतना नहीं। तो थोड़ा कच्चा हो तो इसमें आप जब इसको कुक भी करते हैं तो इतना वो नहीं होता। देख लें आपने थोड़ा सा येलो कम है इसका मैंगो, तो उसमें ज़्यादा बेहतर भी होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपके अंदर इसके साथ थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा हल्का सा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा रो टाइप ले लें और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं जब तक खा रही हूँ, मुझे ब्रेक पे जाने का बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है ऑन सेट, तो मुझे बोला जा रहा है कि ब्रेक पे जाएं ताकि आप अपनी चबा लें जो आपने गालों में भर लिया। तो इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। बात हो रही है आज सिर्फ आम की। सवाल का अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो हमारा आज का सवाल ये है कि आप हमें ये बताएं कि 3 कौन सी किस्म के आम हैं जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इसके जवाब के ऊपर आपको न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से एक अमेजिंग किस्म का मील वाउचर भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आप हमारे मैंगो कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है मेरे दोस्तों, क्योंकि उसका भी विनर हम एंड पे अनाउंस करेंगे। अनयूजुअल कॉम्बिनेशन की जल्दी से खटपट तस्वीर भेजें और फ़ोन पे मुझे बता दें कि हमने तस्वीर भेज दी है और हम आपको देंगे एक अमेजिंग किस्म का गिफ्ट हैम्पर। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम बात कर रहे हैं मैंगोज़ के बारे में, आम और थोड़े से और आम। बनाना आपको कुछ सिखा दिया, थोड़ा सा अनयूजुअल बनाना सिखा दिया, मगर अब आम कौन से लेकर आने हैं, क्योंकि हर किसी को एक डिफरेंट तरह का आम पसंद है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और मैंगोज़ को थोड़ा सा इन डेप्थ तरीके से ख़रीदना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जानेंगे हम अपने अगले सेगमेंट के अंदर, व्हाट्स टोस्टिंग। हमारे सेट पे मौजूद हैं, इनसे मेरे ख्याल में हमारी मैंगो सीज़न में ही मुलाकात होती है। वी हैव फैसल कचेलो जो कि CEO और ओनर हैं कचेलो फ्रूट फार्म्स के। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रियली बैड, वैसे वी कीप सीइंग ईच अदर ओनली ड्यूरिंग मैंगो सीज़न, ये गलत है ना? आपको सब लोग प्रॉबली जैसे ही मैंगो सीज़न करीब आने लगता है सब लोग आपके नए बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऐसा होता है? ऐसा भी होता है और कुछ लोग सिर्फ याद ही तब करते हैं जब मैंगो सीजन हो, है ना? जी जी। वरना आपको अब पूरा साल कॉल नहीं आएगी, बट आपको तब कॉल आएगी जब आम का सीजन करीब आएगा। बिल्कुल सही है ना? वी नीड टू आल्सो स्टॉप मीटिंग लाइक दिस। वी नीड टू कॉल फैसल ऑन दिस शो, व्हेनेवर इट्स नॉट मैंगो सीजन। कॉल मी फॉर, if you call me at some other point, then what are you going to talk to me about? Agriculture. हाँ, I can talk about मतलब लैंड, अगर सिर्फ आम के दरख्त तो नहीं उगता होगा, कुछ और भी तो होता होगा। Yeah, you can talk about irrigation system. Exactly. हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं बात करें हम आपसे, मतलब और भी बातें हैं आमों के अलावा। एग्रीकल्चर के किसी भी जो है फील्ड की आप बात कर सकते हैं। ऐसे है ना? तो एनीवेज हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कचेलो फ्रूट फार्म्स के बॉक्सेस मौजूद हैं। हम जो अपने खुद मैंगोज़ लेकर आए थे उनको फैसल ने कहा कि ये बहुत दुखी मैंगोज़ हैं, ये मैंगो सही नहीं है। आपने मैंगो को हम जो मैंगो लाए थे उसको कहा कि ये C क्लास मैंगो है। वो मेरे ख्याल से अगर आप दिखा दें व्यूअर्स को कि वो क्या हैं तो probably they'll agree with me। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंगोज़ के अंदर क्लासेस जो होती हैं वो एक दरख्त पे क्या A, B, C तीनों उग सकते हैं या डिफरेंट ट्रीज यील्ड डिफरेंट? नहीं, हर दरख्त पे जैसे आम उगते हैं तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, इस तरह से उगते हैं ना। ओके। तो फिर जब आप सारे उतार लेते हैं तो उसमें से A और B और C कैटेगरी के वो करते हैं, और ये जो कार्टन्स हम देते हैं उसमें जो A होता है उससे हम जो स्पेशल आम होते हैं जिसको हम देखते हैं कि कोई उस पर स्पॉट ना हो, उसका साइज़ जो है वो 500 ग्राम से बड़ा हो, प्लस के कोई ख़राबी ना हो कुछ वगैरह, तो वो उसमें से हम जो पिक करके बॉक्सेस में डालते हैं, दैट्स A+ क्वालिटी। ओके, सो बेसिकली आप मतलब कचेलो फ्रूट फार्म्स, बाय द वे मैं आप लोगों को जो लोग नहीं जानते, कराची और लाहौर में तो आई नो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, बट कचेलो फ्रूट फार्म्स जो हैं वो बेसिकली फ़ेमस हैं फॉर देयर बॉक्सेस, अपने बॉक्सेस के लिए फ़ेमस हैं, और इसके अंदर प्रीमियम मैंगोज़ आते हैं। दे आर वेरी वेरी कोवेटेड बॉक्सेस। जैसे ही ग्रोसरी स्टोर पे या ऑनलाइन होता है तो फ़ौरन इट्स द प्रेजेंट टू गिव टू समवन ड्यूरिंग द समर।
बिकॉज एक प्रीमियम खूबसूरत आम निकलता है। हर आम खूबसूरत होता है। कोई शेल्फ़ लाइफ होती है? हाँ, शेल्फ़ लाइफ होती है, तकरीबन हफ्ते का हम टाइम उसमें देते हैं। हफ्ते का टाइम देते हैं आम को बिगिनिंग टू एंड पकने का। और लेट मी ऐड लिटिल समथिंग टू दैट कि कुछ चीज़ें हर जगह पे जाके वो एक जैसे ये फ्रूट है, इट्स अ प्रोडक्ट, तो समटाइम्स थिंग्स बिकम मोर देन व्हाट दे आर। जैसे बॉम्बे बेकरी है, बिल्कुल, ठीक है ना, आप जो है रिवर इंडस का पल्ला फिश जो होती है, ये है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इट इज़ वेल, आई एम ग्लैड दैट आवर फार्म्स मैंगोज हैव बिकम समथिंग लाइक दैट। दे हैव फॉर श्योर, इंडीड। ये सब हम जानेंगे, और भी फैसल को कहीं नहीं जाने दे रहे। फैसल इधर ही हैं, उनके फैबुलस मैंगोज़ भी इधर ही हैं। हम लोग छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और मैंगोज़ के बारे में बात करेंगे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं फैसल कचेलो से, हु इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ मैंगोज़ इन पाकिस्तान। और क्योंकि मैंगो इज़ ऑल्सो द किंग ऑफ फ्रूट्स, एट लीस्ट वीड लाइक टू थिंक सो इन पाकिस्तान। तो फैसल, हम लोगों ने एक चैलेंज दिया था पिछले हफ्ते। वी न्यू दैट यूड गोइंग टू बी ब्रिंगिंग अस दीज ब्यूटीफुल ग्रीन बॉक्सेस फ्रॉम कचेलो फार्म्स। प्रीमियम मैंगोज़ हैं, एज यू गाइस कैन सी, देयर लाइक ईच मैंगो इज़ कितना, आधे किलो का तकरीबन, आधे से। दीज वंस आर गोइंग टू बी क्लोज टू अ किलो। वाओ। सो आप लोग ये जो हैं आम हम अपने विनर को भेजेंगे। हम लोगों ने हर किसी से ये बोला था कि अनयूजुअल मैंगो कॉम्बिनेशन जो उन्होंने खाए हैं या बनाए हैं वो आप हमें भेजें। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग किस्म की एंट्रीज भेजी थी। आई लाइक टू क्विकली गो टू दैट। मैंगो बिरयानी हमें भेजी है मिना अली ने इस्लामाबाद से दोस्त, मतलब माय गॉड। एंड फिर किसी ने भेजा है हमें मैंगो चॉकलेट, हिना अकरम ने हैदराबाद से भेजा है। उसके बाद विच इज़ ठीक है, चलता है। मैंगो कस्टर्ड ज़ैनब खान फ्रॉम मुल्तान, ये भी चलता है। देन वेरी इंटरेस्टिंग, ये शेफ़ शेज़र बट फ्रॉम लाहौर, इन्होंने हमें भेजे हैं मैंगो नूडल्स विद कैशू नट्स। आई वुड रियली लाइक टू नो विच रेस्टोरेंट यू आर वर्किंग एट, बिकॉज इट ऑब्वियसली शोज़ अ रियली एजाइल माइंड इन द किचन। फिर है मैंगो पुलाव, ये भेजा है शिज़ा खान ने पेशावर से। तो ये बहुत ऑफ है, ये थोड़ा सा ऑफ नहीं, बहुत ऑफ है, बट चले, मे बी यू नो टेस्ट गुड, आई नेवर नो, आई नेवर ट्राइड इट। मैंगो सेव मिठाई बनाई है सज्जाद अली ने फैसलाबाद से। वाइट राइस विद मैंगो बनाए हैं माहीन बलोच ने क्वेटा से। फ़ायज़ा बाबर ने हमें बना के दिया है मैंगो की बेसिकली ये क्या भरता, नहीं मैंगो का भरता आएगा ना, कुछ हाँ। और फ़ायज़ा ने बेसिकली बोला कि भुजिया, सॉरी, फ़ायज़ा ने बोला कि मैंगो के साथ उन्होंने भुजिया बनाई। अज़ीम का कॉल आया था और अज़ीम ने हमें कल रात भेजे थे, उन्होंने कॉल करके भी हमें याद दिलाया कि अज़ीम ने बेसिकली भेजा था फ़ोटोग्राफ्स, जो कि शायद प्रॉब्ली हमारे पास इस वक्त नहीं है, बट अज़ीम ने हमें बोला कि उन्होंने मैंगो के साथ केक भी बनाया है, बट उसके अलावा भी उन्होंने और भी कुछ मिर्च मसालों के साथ भी चीज़ें बनाई हैं। फ़ायज़ा ने बाय द वे 5-6 फ़ोटोज़ भेजी थी, क्योंकि उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। अब हमारे पास सब विनर्स जितने भी लोग हैं, इन सबके नाम हैं यहाँ पर, और क्योंकि हम उनको डब्बा दे रहे हैं कचेलो फार्म्स का, तो आई वुड लाइक कि आप विनर चूज़ करें अभी। अच्छा जी। टन टन टन, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके, अली विल पिक आउट, सॉरी फैसल विल पिक आउट द विनर फॉर अस। देयर यू गो। नहीं, आप बताएं ना विनर, आप ही अनाउंस करें, हम आपका डब्बा भेज रहे हैं। फैसल, Who is the winner? ये है जी फ़ायज़ा बाबर फ्रॉम कराची। Congratulations फ़ायज़ा, आपको फैसल के अमेजिंग किस्म के फार्म से आपको मिलेगा एक गॉर्जियस मैंगोज़ का डब्बा। इसके ऊपर डेट होती है पैक्ड ऑन और राइप ऑन, तो यानी कि जब वो उसके ऊपर राइप ऑन वाली डेट होगी तब आप जो है उससे 1-2 दिन पहले ही खोल के रखते हैं कि वो जो पकना शुरू हो जाए वो निकाल। अच्छा, मुझे फैसल आपसे 2-3 बातें जल्दी से पूछनी है। एक तो ये कि आपके यू नो मैं उस दिन ग्रोसरी स्टोर गई थी तो कचेलो फार्म्स के रंग बिरंगे डब्बे थे, बट ओरिजिनल कचेलो फार्म्स का डब्बा ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। हाँ, दिस रिच डार्क ग्रीन।
और ये हमेशा से ये डब्बा था? नहीं, हमेशा तो नहीं था, इससे पहले, लेकिन अब काफ़ी अरसे से ये है और काफ़ी अरसे तक ये रहेगा। जी जी। सो अगर आप लोगों ने कचेलो फार्म्स के मैंगोज़ लेने हैं, जो ओरिजिनल कचेलो फार्म का ये वाला डार्क ग्रीन जो डब्बा है, इसका आप अगर मैंगो लेंगे तो यू गारंटीड के प्रीमियम मैंगो है। दूसरा मुझे आप ये बताएं कि आपके मैंगोज़ जो हैं बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ अराउंड द वर्ल्ड जाते रहते हैं, स्पेशली मोस्ट नोटेबली टू द रॉयल फैमिली इन इंग्लैंड। तो ये कैसे हुआ? ये जी हुआ क्या था कि इन माई फादर्स टाइम वो गवर्नमेंट को भेजने थे कुछ मैंगोज़ एज अ गिफ्ट टू क्वीन ऑफ इंग्लैंड और कुछ दूसरी भी जो स्टेट्स थी उनके हेड्स को। तो उन्होंने सारा वो रिसर्च करके फिर उन्होंने हमारे फार्म को चूज़ किया कि ऑफिशियली जो भी मैंगोज़ जाएंगे वो इस फार्म से जाएंगे। तो फिर वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए भी जाते थे और दूसरे जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स थे उनको भी जाते थे। और मेरे वालिद साहब क्योंकि ज़्यादातर इंग्लैंड में ही रहते थे, तो उनकी जो है रॉयल फैमिली के कुछ लोगों से जो है अच्छी खासी जो है दोस्ती भी थी। तो देन वी कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन। तो उस बात से ये फिर चलता गया। तो बेसिकली जो हम आम खा रहे हैं पोटेंशियली यहाँ पर कचेलो फार्म का, वो पोटेंशियली इस साल गर्मियों में रॉयल फैमिली भी खा रही होगी। इन गर्मियों में तो नहीं, क्योंकि अभी कोविड के बाद तो ये बहुत मुश्किल हो गया है। ओह यस, भेजना। बट अदरवाइज यस। अच्छा, मैं अब आपसे थोड़े से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो कि विच आई थिंक वुड बी रियली हेल्पफुल टू आवर व्यूअर्स। हम कैसे जान सकते हैं कि आम केमिकल से राइप हुआ है या नहीं हुआ है? हाउ कैन यू टेल? ऐसे आपको देखने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन उसके टेस्ट में आपको फ़र्क आएगा। तो यानी खाने के बाद ही पता चलता? जी, वो केमिकल्स का क्या करते हैं कि जैसे हर चीज़ का एक टाइम होता है। बिल्कुल। आम का भी एक टाइम होता है कि वो जब अपना पूरा साइज़ कर लेता है, मैच्योर हो जाता है, उसमें जितनी भी शुगर डेवलप होनी होती है वो हो जाती है। बिल्कुल। अब ये क्या करते हैं कि अगर मार्केट तेज़ चल रही होती है तो वो उससे पहले कि आम मैच्योर हो वो उसको पिक कर लेते हैं और उसमें वो मसाला डाल के वो बेच देते हैं। उससे आम पक तो जाता है, लेकिन क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला होता पूरी तरह मैच्योर होने का, तो उसमें जो है वो मीठा नहीं होता आम। ओके। और ये भी है कि अगर सिंदड़ी है या अनवर अटोल है या ये वैरायटीज़ हैं, तो आप ये जून से अगर खाना शुरू करें तो आपको बहुत मीठा मिलेगा। उससे पहले अगर खाएंगे तो थोड़ा सा फीका मिलेगा। तो उसमें आप अगर सिरोली खा लें या दशहरी खा लें या जो अर्ली वैरायटीज़ हैं तो वो आपको अच्छी मिलेगी। तो सिरोली और दशहरी अर्ली वैरायटीज़ जून से पहले खानी चाहिए, जून के बाद अनवर जून अटोल की स्टार्ट से जो है आप सिंदड़ी, अनवर अटोल और ये सारे जो है वैरायटी बाकी की वैरायटीज़ हैं। अच्छा, मुझे आपसे ये भी पूछना है कि अगर हम आर्टिफिशियली स्वीटेंड आम जो केमिकल वाला होता है, कभी कभी उसमें पाउडर भी आता है, उसको मतलब धो के इज़ दैट ओके? नहीं, पाउडर जो होता है वो आम का अपना पाउडर होता है कि ये जब दरख्त पे होता है तो इसके ऊपर अपना नेचुरल पाउडर होता है। बाकी वो जो आप कह रही हैं वो मसाला होता है, वो इसके ऊपर नहीं छिड़का होता, वो इसके अंदर डब्बे के डाला होता है। डब्बे या छोटी सी पैकेट होती है। जी, पैकेट होती है। वो कभी फट भी जाती है पैकेट। जी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो आप आम खाएँ। सेकंड कि अगर है तो ऑब्वियसली धो के आप खाएँ। ओके। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आप पर्सनली आपके ख्याल में बेस्ट मैंगो वैरायटी पाकिस्तान की कौन सी है? इस पे मैं इनफैक्ट द अदर डे आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि हमारे यहाँ सबसे महंगा जो आम है वो अनवर अटोल है। जी ठीक है, बट राइटली सो, इतना मज़े का होता है। उसी बात में मैं कह रहा था कि अगर उसका, और मैं खा भी रहा था तो मैं सोच रहा था कि उसका टेस्ट वगैरह इतना अच्छा नहीं है कि जितना सिंदड़ी का है, और आम भी छोटा है, प्लस उसमें शुगर कुछ ज़्यादा होती है तो उससे थोड़ा उसका फ्लेवर भी मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और बाय एंड लार्ज मैं ये सोच रहा था कि अनवर अटोल को जितनी इज़्ज़त दी गई है उतनी इज़्ज़त शायद वो उसको उतनी इज़्ज़त शायद सिंदड़ी को मिलनी चाहिए, क्योंकि सिंदड़ी मेरे ख्याल से ऑलराउंडर है हर चीज़ में, टेस्ट में, फ्रेगरेंस, साइज़। अभी आप देखें, दिखने का कितना खूबसूरत आम है। Yes, it's a beautiful mango. और सब जो, और दूसरी भी ये बताऊं कि जो हम आम खाते हैं वो उसे हम कहते हैं शाख, वो आम जो दरख्त पे ही पकता है। ओके। ये तो डब्बों में है, पकेगा, नथिंग रॉन्ग विद इट, पर जो दरख्त पे ही पकता है उसे हम शाख कहते हैं और वो सबसे अच्छा होता है खाना। ओह, तो वो वाला आम कैसे लें?
वो तो हमारे लिए वो ले आते हैं। नहीं, मगर हम लोग अगर लेना चाहें कचेलो फार्म का शाख का आम तो वो कैसे मिलेगा? दैट बी डिफिकल्ट ना, क्योंकि हम इस तरह से पैकिंग करते हैं कि कुछ टाइम हो के तो पक्के हम आपको नहीं देते, हम कच्चे देते हैं कि ताकि वो पक जाएं। कहीं 1-2 दिन लगते हैं जो है डिलीवरी करने में, आपको आगे कहीं किसी को गिफ्ट देना हो तो वो टाइम लिमिट इसलिए रखते हैं। अच्छा, ये वाला मैंगो का अगर मैं ये सेम बॉक्स लूँ जो 5 किलो का बॉक्स है, ये कितने का होता है? हाउ एक्सपेंसिव इज इट? सिंदरी, उसमें डिफरेंट वैराइटीज के डिफरेंट रेट है। दिस यू वुड गेट फॉर 2200। 2200, बट दैट्स नॉट बैड एट ऑल, बिकॉज मेरे ख्याल में मतलब इट्स मनी वेल स्पेंट। देखिए जी, लोग कहते हैं कि ये काफ़ी महंगा है एंड आई एग्री विद देम, लेकिन उसके लिए हम इतना एफर्ट भी डालते हैं कि अब ये अगर ये आप आम देखेंगे तो सब एक ही साइज़ के मिलेंगे, 500 ग्राम से बड़े मिलेंगे, छोटे नहीं, स्पॉटलेस होंगे, हर चीज़ नज़र आ रहे हैं जी। और इसकी इंस्पेक्शन 2 दफ़ा होती है, जब फार्म से निकलते हैं कराची में आते हैं तो उसकी सेकंड इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद हम जाके भेजते हैं। So it's worth the money. I think that it is, क्योंकि बहुत मेहनत गई है एक डब्बे में। I am not going to put anything which is not the best and ask you to pay premium price for it. Let's just put it this way. Thank you so much फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। It was fabulous to have you. जाते जाते ज़रा ये सिर्फ बता दें कि आपको हम लोग अगर मैंगोज़ का ऑर्डर प्लेस करना है तो कचेलो को हम किस तरह मैंगोज़ प्लेस करें? जी, उसके ये हैं कि डिलीवरी के लिए तो अगर आपको किसी और ऑफिस जैसे बैंक्स हैं ये लेते हैं, तो कॉर्पोरेट ऑर्डर अगर है तो आप डायरेक्टली हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, जो नंबर्स हैं जी। तो अदरवाइज़ जो है आगाज़ सुपरमार्केट वाले वो उन्होंने बंद कर दिया है अपना मार्केट, पर वो डिलीवरी उनकी है, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद ट्रेडर्स हैं, उनको भी हम देते हैं, वो भी हमारे लिए कोई फेसबुक पेज है? जी जी, फेसबुक है, सारी इन्फॉर्मेशन है। फेसबुक पेज डिस्टिंक्टिव ग्रीन बॉक्स कचेलो फार्म ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पर्टिकुलर सीज़न। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से बुलाएंगे और बात सिर्फ और सिर्फ आम की होगी। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं अपने अगले अमेजिंग किस्म के मेहमानों के। आई हैव लॉट्स ऑफ यंग पीपल ऑन द सेट एंड आई थिंक यंग पीपल से थोड़ी सी अमेजिंग किस्म की एनर्जी आती है। मैं जल्दी से आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं बेसिकली मायरा ख़ान, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। उनके बराबर में टीम येलो में खड़े हैं सईद मोहसिन रिजवी, जो कि फूड ब्लॉगर हैं। यू आर द मैन। उसी के साथ हमारे साथ हैं हरमैन रशीद, जो कि फ़ैशन इन्फ्लुएंसर हैं और फैशन डिज़ाइनर हैं। और उनके साथ बराबर में टीम ग्रीन में खड़े हैं वकास अंसारी, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सो वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। हेलो, रेडी टू बी क्विज्ड? यस। तो रूल्स ऑफ द गेम बहुत सिंपल हैं। जो भी बजर पहले दबाएगा उसको आंसर, वो टीम आंसर करेगी, ठीक है? सो द फिंगर्स हैव टू बी क्लोज टू द बजर। और फिर मैं सवाल अपना पूछने के बाद, सो आफ्टर आई फिनिश्ड आस्किंग माय क्वेश्चन, बजर दबाएं एंड देन यू नो गिव मी एन आंसर, ठीक है? इसका हम लोग इससे आगे दोबारा चलने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों के लिए प्लीज़ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे कॉल करके बताएं कोई भी पाकिस्तानी 3 मैंगो वैराइटीज़ के नाम, तो मेरे पास अभी तक इन द रनिंग है बेसिकली न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा का गिफ्ट वाउचर। अच्छा, हमारे पास टाइम का मुकाबला सकते हैं। पहला वाला जल्दी से मैं सवाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद हम बाकी की गेम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। पहला सवाल है, कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा दुनिया में मैंगोस प्रोड्यूस करता है? इंडिया। दैट इज़ करेक्ट। सो ये हुआ टीम ग्रीन का। ओके, जल्दी से हमारे पास एक और सवाल का टाइम है। कौन सा 2 विटामिन्स मैंगोज में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ENC। हाँ, विटामिन ENC। ओके। विटामिन A एंड E। दोनों ने गलत जवाब दिया। मतलब आधा जवाब दिया, आधा इन्होंने दिया, आधा इन्होंने दिया। मगर इसका जवाब जो असली क्या है ये मैं बताऊंगी आप लोगों को ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ टीम ग्रीन और टीम येलो हैं। मुकाबला हो रहा है कि आमों के बारे में क्या सब ये नए वाले बच्चे जानते हैं, ये हम जानेंगे इनसे। हमारे साथ यहाँ पर हरमैन खड़ी हैं, वकास खड़े हैं, वहाँ पर हमारे पास मायरा खड़ी हैं और मोहसिन खड़े हैं। और अभी तक टीम ग्रीन के पास है। अच्छा, जो इन्होंने जवाब पिछले मैंने जो पूछा था कि मैंगो के अंदर कौन से 2 विटामिन होते हैं, तो वो बाय द वे विटामिन ए होता है बहुत सारा, विटामिन सी होता है, विटामिन B6 भी होता है, पोटेशियम भी होता है, बट यू नो दैट्स नॉट अ विटामिन, दैट्स अ मिनरल। खैर एनीवेज, अगला मेरा सवाल पहले से ही मतलब जल्दी से एक्साइटमेंट है क्योंकि हम लोग इनको दे रहे हैं एक अमेजिंग किस्म का गिफ्ट इस गेम के कंक्लूजन पे। कौन सा लफ्ज़ है जो कि उर्दू में बोला जाता है एक कच्चे आम को एक्सप्लेन करने? मांगा। कच्चा आम। कैरी। वेरी गुड। ओके। कौन सा पाकिस्तानी शहर है जो कि आमों के लिए मशहूर है? मीरपुर खास। दैट इज करेक्ट। यस। ओके। आम को पकने में कितना टाइम लगता है? आई गेस 6 months। नहीं मतलब उतरने के बाद 2 weeks। हाँ 2 weeks। यस 2 to 3 weeks लगते हैं, मगर इनका जवाब हुआ। अच्छा कोई और नोट कर रहा है? कासिम तुम नोट कर रहे हो ना? हाँ वेरी गुड। ओके। विच पाकिस्तानी मैंगो इज कंसिडर्ड टू बी द स्वीटेस्ट एंड द जूसीएस्ट? कौन सा? मैंगो इज रिच इन फाइबर। वेरी गुड। वाओ। ओके। Do mangoes have the quality to be able to control cancer and blood pressure? No। Yes. Yes, it is। All right. नहीं इनका हुआ टीम येलो। हाँ। All right. जल्दी से मुझे बताएं कि एवरेज हाइट एक मैंगो के दरख्त की क्या होती है? 35 to 40। 35 to 40 35 to 40 what? meter। Meters. अब सब लगाएं। कर आई हो। वेरी गुड यार। मुझे भी नहीं पता था। Okay। All right. How many varieties of mango are there in the world? 8 to 10। No। No। 30 to 35। दोनों फ्लॉप। No, more than 500। ये मगर No, आपने it's- मतलब एक सवाल का जवाब आप लोग दे चुके, वैसे सही है आपका जवाब ये वाला। 500 से ज़्यादा तो वैरायटी। ये हमारा पॉइंट हुआ। ये हम पीछे उन लोगों से कहेंगे डिसाइड करें। जज के अच्छा, द हॉटर इट इज द स्वीटर इट इज, क्या ये बात मैंगोज के बारे में सच है? जी। Yes। यस। घंटी पहले किसने? मैंने। इन्होंने बजाई थी। घंटी नहीं बजाई। ठीक है। ऑल राइट। नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ मैंगोज अवेलेबल इन पाकिस्तान। किसने पहले बजाई थी? जिंदड़ी, अनवर डटोल, चौथा। ओके वेरी गुड जॉब। काफ़ी मतलब लाइटनिंग फायर राउंड था, तालियां। ओके अब हमारी अगली जो एक्टिविटी है वो मैंगो के बारे में मैं आपको मिथ बताऊंगी, बोर्ड पकड़ लें। Okay. इसके अंदर मैं एक एक करके, सो 1 question टू यू, 1 question Okay. टू यू, बजर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आप लोगों से एक मिथ पूछूंगी, उसका जवाब देंगे, अगर आपका गलत हुआ तो फिर मैं उनको दे दूंगी, Okay. ठीक है? ऑल राइट। पहली मिथ फॉर टीम ग्रीन ये है कि आम खाने से आप मोटे हो जाते हैं। क्या ये फैक्ट है या ये मिथ है? दोनों आपस में बात कर लें पहले। मैं तो नहीं सुना आज तक। हम तो मोटे नहीं हुए खा के। इसलिए मिथ। मिथ? यस। आपके ख्याल में? फैक्ट। इनका जवाब सही है। नहीं, Yes. एक एक करके जवाब हो रहा है, घंटी नहीं बजा रहे हम, ठीक है? अगला टीम येलो का पॉइंट हो गया। अब टीम येलो आपका सवाल है कि मैंगो से एक्नी हो जाती है, क्या ये फैक्ट है या ये मिथ है? Fact। Yes। हाँ, Yeah। आपके ख्याल में फैक्ट है? Yes। करेक्ट, दैट इज करेक्ट। बेसिकली अगर हाँ जी टीम येलो का ये हुआ, सॉरी ये मिथ है, सॉरी ये मिथ है, ये मिथ है। ये मिथ है। ये मिथ है। यस, ओके। जवाब इनका हुआ। अच्छा जी, आपसे सवाल है, डायबिटिक्स को आम नहीं खाने चाहिए, क्या ये फैक्ट है या ये मिथ है? मिथ है। आपके ख्याल में मिथ है? Yes। आप दोनों पहले इसका हाँ जल्दी नहीं से। नहीं ये मिथ है, मुझे पता बात है। है? पक्की मिथ है? बात है। यस। गलत, फैक्ट है। मतलब नहीं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप शुगर नहीं लो बट फ्रूट्स ले लो। नहीं शुगरी। बेसिकली आम के अंदर बहुत सारी चीनी होती है। Yes. मैंगोज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है 55
और डायबिटिक के लिए 55 से ज़्यादा ज़्यादा के कोई भी फल सब्जी जो भी होता है उसको खाने का नहीं रेकमेंड किया जाता। खा सकते हैं मगर बहुत कम छोटी सी मकदार क्वांटिटी में। यस यस, इसलिए अच्छा आइडिया नहीं होता मैंगो खाना फॉर डायबिटिक्स। ओके, मिथ नंबर 4 आपका है ईटिंग मैंगो लीड्स टू अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर। आपका दर्जा हरारत बढ़ता है, मिथ है? Yes. आप लोग पैक्ट बोल दो ना। पैक्ट। इनका तुक्का कामयाब हुआ। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है। मैंगोज के अंदर होता है फाइटिक एसिड, तो ये वाकई में सच है। फाइटिक एसिड जब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वाकई में हमारा जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा आइडिया है कि जब याद करें, अगेन आई गो बैक टू माई बाल्टी एंड मैंगो स्टोरी। मैंगोज को पानी की बाल्टी में इसलिए डाला जाता था, जब उसको आप डालते हैं तो उसके फाइटिक एसिड जो होता है वो लीच आउट हो जाता है पानी में काफ़ी हद तक, और उसके बाद फड़का सकते हैं बहुत सारे आम। ओके, हमारी अगली मिथ है आप लोगों के लिए कि मैंगोज प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए। प्रेग्नेंट औरतों के लिए मैंगोज बुरे होते हैं। No, it's myth. I don't think so. आप लोगों का क्या ख्याल I don't है? think so. आप भी मिथ हैं? अच्छा, ओके। एक्चुअली में ये काइंड ऑफ फैक्ट है और इसकी वजह है जेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेगनेंसी के अंदर अक्सर ख़वातीन को डायबिटीज़ हो जाता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। वो टेम्परेरी होता है, पक्का पक्का वाला नहीं होता। जिन ख़वातीन को ये मसला होता है उनको वाकई में बोला जाता है कि आम ना खाएं। अगेन डायबिटिक मैंगो बैड कॉम्बो, सिर्फ इस वजह से। अदरवाइज़ अगर इस तरह का कोई मसला नहीं है तो उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अमेजिंग होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो ये छोटा सा लूप होल था, उसकी वजह से ये किसी का भी नहीं हुआ पॉइंट। अब आपके लिए द राइपनेस ऑफ अ मैंगो, यानी कि कितना वो पका हुआ है और कितना मीठा है, उसके स्किन कलर से डिटर्मिन होता है, हाँ या ना? यस, क्योंकि कैरी ग्रीन होती है, फिर वो येलो हो जाती है तो वो पक जाता है। आपके ख्याल में? No, it's myth. अच्छा, आप उसने तो कैरी वाला जवाब दे दिया, आप भी तुक्का मार रहे हैं। नहीं, कुछ मैंगोज होते हैं वो ग्रीन कलर के ही होते हैं, लेकिन वो फुल इन साइज होते हैं। देखो फूड ब्लॉगर वाला जो साइड है ना उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। वेरी गुड, आपका पॉइंट हुआ टीम येलो। दैट इज एक्चुअली करेक्ट। काफ़ी सारी ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो कि ग्रीन स्किन के साथ होती हैं और वो पकी हुई नहीं लगती, कच्ची लगती हैं, मगर वो पकी हुई होती हैं। बेसिकली कहानी ये है कि मैंगो को अगर कभी राइपनेस उसकी चेक करनी है तो उसको हल्का सा दबा के देखें। अगर फल आराम से इट्स गिविंग, आपका अंदर स्क्विश हो रहा है, तो फिर वो सही हो जाता है। अच्छा जी, मेरा आखिरी वाला जो है वो इधर है। मैंगो नहीं, ये तो बहुत आसान है। अच्छा चलो पूछ लेते हैं। मैंगो कंटेन्स ओनली विटामिन ए, क्या ये सच है या ये गलत है? ऐसे ही ऑफ कोर्स ये सबको ही पता था, अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टीम येलो का पॉइंट हुआ। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हम इनसे एक और मज़ेदार मैंगो चैलेंज करवाएंगे ताकि हम अपना फाइनल विनर अनाउंस कर सकें। अभी तक फ़िलहाल बाय द वे ड्रॉ है, आप लोग नेक टू नेक हैं। यू गाइस आर एट इवन ड्रॉ। तो अगला वाला जो राउंड है वो चेंज कर देगा दोनों की किस्मतें। एक कचेलो फार्म्स का ज़बरदस्त किस्म का डब्बा जो है वो ऑन द लाइन है। इसी के साथ कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। ओके, आई एम वेरी हैप्पी। हमारे जो यहाँ पर यंग मेहमान आए हुए हैं ये लोग काफ़ी सीरियस ले रहे हैं कचेलो फार्म्स के इस डब्बे को, जो इनको प्राइज़ मिलना है एट द एंड ऑफ द डे। आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब सीरियस किस्म की सिचुएशन है। ये दोनों टीम्स जो हैं ये नेक टू नेक टाइड हैं। बाय द वे आप सब लोगों के पास 8 पॉइंट्स हैं। अब आप दोनों के सामने आप देख रहे हैं कि 4-4 मैंगोज पड़े हैं। बहुत ईजी है अगला राउंड। अब अगला राउंड डिटर्मिन करता है आप लोगों का आपस का कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने टीमों को ये बोला है कि टीम में से एक इंसान आम छीले, एक इंसान आम खाए, ठीक है? कौन सी टीम पहले अपने चारों आम की प्लेट ख़त्म करती है वो टीम हमारी विनर होगी और वो डिज़र्व करेगी इतना बड़ा आमों का डब्बा, ठीक है, जिसमें एक आम इतना बड़ा है। सही है, ठीक है, रेडी? आप लोगों ने आपस में डिटर्मिन कर लिया कि कौन छील रहा है और कौन काट रहा है। हाँ। हमने इनको बोला कि खुद ही आप लोग आपस में बातचीत कर लें, जिसकी मतलब स्किल्स अच्छे हैं वो। तो हम स्टार्ट करें एंड द टाइम
starts now. जल्दी जल्दी, बड़े बड़े। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा ये तो बहुत ही मतलब इंटरनेशनल आम काट ये भाई आपने आधा आम जो ज़ाया कर दिया। Sorry. छिलके में निकाल दिया। ये क्या आम? हरमैन इस वक्त आधे से ज़्यादा आम जो है वो तो छिलके बड़ी साथ उसमें काटो। Wait. अच्छा ओके गुड। हेल्प करूं? ओके हाँ, obviously. वेरी गुड। हाँ उंगलियां नहीं काट लेना। ओके यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि व्हाट आई एम रियली लाइकिंग इज के मोहसिन जो हैं वो किस टॉप स्पीड से इस वक्त टीम ग्रीन तो मतलब अभी तक आम छील ही रहे हैं। ओह एक छिलका रह भी गया दोस्त। अगर ये मेरे रेस्टोरेंट में बच्ची काम करती तो मैं इसको इस वक्त तक नौकरी से निकाल चुकी होती क्योंकि इसने छीलने के चक्कर में बेसिकली मैं हेल्प कर सकता हूँ? नहीं देखिए एक ने खाना था एक ने आप खा लें। You should. I'm so sorry. वहाँ पर टीम येलो के अंदर बहुत स्लो खा रहे हैं। कटिंग जो है वो फास्ट है और ईटिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो हुई हुई है। I'm so bad at it. My mom is literally. हम making चेंज कर लें, faces मैं right पी now. करूँ, ये खाएंगी? हाँ ऐसे कर लें आप लोगों की मर्जी। ओके क्योंकि कहानी काफ़ी दुखी हो रही थी। आप मुझे अपने रेस्टोरेंट में रख लेंगी देख के? नहीं आपको भी मैं फायर करने वाली हूँ क्योंकि अब मैं इनको बताती हूँ कि इन सारे के सारे बच्चों ने मतलब आप लोगों ने कभी खुद आम नहीं काटे, मम्मी काट के देती हैं। नहीं काटते। हाँ आपने कभी आम काटे या मम्मी काटती हैं? Yeah, my mom does. And her mom is sitting there. हाँ मैं वही देख रही हूँ। मतलब मायरा तो कह रही है, मायरा ने बोल दिया कि मैं नहीं काटती, मेरी अम्मी काटती हैं। बॉयज आप लोगों की भी अम्मी काटती हैं मैंगोज? नहीं, हम खुद काटते हैं, देखें कितने अच्छे से काट रहे हैं। अच्छा वो वहाँ पे अब जरा थोड़ा सा कहानी जो है वो फास्ट हो गई है। मैं ना फास्ट खाएं तो चलें कोई नहीं सही है। यहाँ पर तेज़ी से आम कट रहे हैं। ओके वेरी गुड मोटा उतारो। अच्छा इन लोगों ने एक थोड़ी सी जो है कहानी वो ख़राब कर दी है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आम जब भी काटें तो उसको जो उसकी टिप होती है उस तरफ से नहीं स्लाइस करें, वो मुश्किल होगा, उसमें टाइम आपकी टीम का वेस्ट होगा। आप उसकी टिप से इस तरफ को नीचे को अगर छुरी लाएंगे तो आप अगेन विद द फाइबर चल रहे हैं, अगेंस्ट द फाइबर तो स्लो होगा ना दोस्त। ये प्रॉब्लम है। हम आपके रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप पे आ जाते हैं। जी है ना, मेरे ख्याल में ज़रूरी हो गया है। आम कैसे हैं? सही है, सॉलिड है? ओके आम अच्छे हैं, चलो एटलीस्ट देर इज़ यू नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इसके बाद शायद यू नो ये लोग कहें कि हमें नहीं और आम अपने घर लेकर जाने, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ईटिंग स्पीड्स जो हैं वो डिटरमिन करेंगी कि कौन टीम जो है वो जीतेगी और कौन टीम जो है वो हारेगी। मैंने इस तरह के फोड़ आम कटते हुए बहुत अरसे बाद देखे हैं। नहीं ये 1 मिनट का चैलेंज नहीं था, उन्होंने 4 आम पहले ख़त्म करने थे। अब सिर्फ मायरा आपकी और हरमैन की स्पीड पे है कि कौन कितनी तेज़ी से खा सकता है। चलें बॉयज़ काट के फारिग हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को एक काम करती हूँ, अपने टाइमर लगा देती हूँ 60 सेकेंड का। इसको छोटा पीस काटो है ना? ओके सो योर 60 सेकेंड। एक तो मुझे फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल करना था अपना। इस तरह भी होता है। कहीं पे होगा, 1 सेकेंड रूज देखो, गौर से देखो। ओह माय गॉड यहाँ पर तो मेरी इज्जत का फालूदा हो रहा है। चलो भाई 1 मिनट स्टार्ट हो गया, जल्दी से क्विक। सांस नहीं खींचना, जल्दी से फास्ट। नहीं उल्टी नहीं करनी, इट हैज टू बी फन। No, it's fine. कुछ नहीं होता, हम विनर मेरे घर में आप लोगों को मिलेंगे उस डब्बे से। आप इसको ना और उतारो, गुठली पे से और उतारो। ओ वाओ, वो कह रही है और काट लो। जल्दी से एंड योर मिनट इज ऑलमोस्ट अप। जितना उतारो। ऑलमोस्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, टीम येलो क्लियर विनर है यहाँ पर। आम काटने में भी और आम
खाने में भी, दोनों में, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। हमारे पास ये है आप लोगों का प्राइस जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया। हाँ, वो वहाँ पर उनके हाथ जो हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, थैंक यू सो मच बाय द वे बोथ ऑफ यू गाइस फॉर प्लेइंग, बोथ टीम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जाते जाते ये बताएं कि आप लोगों की दोनों, ये वाली तो टीम के दोनों हाथ जो है वो भीगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आम खाने में ऐसे ही मजा आता है कि है ना? हाथ भीगे, मुंह भीगे और फिर खाए। हाँ, सब कुछ यहाँ जी। आप लोग मुझे बताएं कि जनरली जब घर पर आम खाते हैं, ये तो मुझे पता चल गया कि आपकी मम्मीज आपको काट के दिस, मगर आप लोगों ने पर पर्सन इन वन सिटिंग कितने मैक्सिमम मैंगोज खाए? 2। अच्छा, ये जो कटिंग वाले होते हैं ये 2, लेकिन जो वो स्मॉल वाले होते हैं, स्मॉल वाले होते हैं वो 4-5 खा लेते हैं। तो खाने थे ना आज। अंदर टोल यस, 6-7 भी, पिकनिक वगैरह पे 6-7 भी खा लेते हैं वो। 6-7 भी, हाँ 6-7 भी हो जाते होंगे। यस। ओके, और आप लोगों ने सबसे ज़्यादा अनयूजुअल आम का कॉम्बिनेशन की कौन सी चीज़ खाई है? आम विद राइस। मैं ट्राई इट्स द मोस्ट अनयूजुअल। हाँ, व्हाट? अब मोहसिन आपको रेसिपी बताएंगे इसकी पूरी। हाँ मोहसिन, नहीं पता, मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं तो इतना मैंगो लवर हूँ कि मैं इसमें कुछ ट्राई नहीं कर सकता। मैंगो की तरह खाओ तो बेहतर है। एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना। एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तो आप प्रो एक्सपेरिमेंट है या नहीं है? बाकी सब लोग तो उन्होंने कहा कि नहीं एक्सपेरिमेंट, वो कुछ भी खा लेता है। I know him, वो तो कुछ भी मतलब खा आप That's why he's a food blogger। खा लेता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मुझे एक और मैंगो का डब्बा दे दें, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इन लोगों को ऐसे नहीं जाने देना चाहती। आई एम फीलिंग टेरेबल, मुझे नहीं अच्छा लगा। और क्योंकि मतलब यू नो स्वीट चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली शेयर करनी चाहिए। Thank you so तो much। ये आप लोगों के लिए भी मैं यहाँ पर लेफ्ट राइट करके कहीं पे अरेंज करें, मैनेज करें। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का और आप लोगों का खेलने का और इतनी अच्छी तरीके से खेलने का कि आप लोगों को मतलब जेन्युइनली यू नो आप लोगों को पता था कि मैं रनर अप को भी डब्बा दे दूंगी? नहीं। पहली बार तो मुझे ये पता ही था खाना है। ये तो यहाँ आके मतलब बूम। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank कीप you for ब्लॉगिंग having us. एंड यू नो कीप डूइंग व्हाट यू डू एंड हैव Thank you. फन विद द मैंगोज। इसी के साथ नाज़रीन, थैंक यू सो मच आपका आज का शो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास अभी तक जो मैसेजेस आए हैं इस मैंगो शो के ऊपर बहुत सारे आए हैं एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। आई नो कि एक नेशनल फ्रूट है जिसको हर कोई खाता है, मगर आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात जाते जाते सिर्फ बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैंगो जो है वो हमारे मुल्क का सिर्फ नेशनल फ्रूट नहीं है, 2 और मुल्कों का भी है। इसका जवाब मैं, हाँ, एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान यस, बट एक्चुअली मैंगो जो है फिलीपींस का भी नेशनल फ्रूट है। डिड यू नो दैट? तो 3 मुल्क हैं जिनका नेशनल फ्रूट मैंगो है एंड आई थिंक यू नो मैंगो सबको एंजॉय करने चाहिए। तो हैप्पी मैंगो सीज़न टीम चाय टोस्ट और होस्ट की तरफ से। हम लोग आपसे कल मिलेंगे एक नए शो के साथ, नई और बातें करेंगे, मज़े करेंगे। कल मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा, सुबह 9 बजे।